हेलो गाइस, मैं मुकेश गिरी एक बार फिर से अपने चैनल गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए 11th यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। मैंने इससे पहले ही बताया था आपको, केमिस्ट्री में मास और वेट लगभग इक्वली होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास बोलिए फिर मॉलिक्यूलर वेट बोलिए, ठीक है, ऑफ गिवन एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। किसी भी एटम के, मॉलिक्यूल्स के या आयंस के कैसे मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करेंगे, इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए इसका एक छोटा सा सिंपल सा रूल है, इस रूल को आपको याद करना होगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स का या फिर एटम्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का जो रूल होता है वो है सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होंगे सभी एटम को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस उसका मॉलिक्यूलर मास आसानी से फाइंड कर जाएगा। ये हमारा जो है सो ये रूल है। ठीक है गाइस, इसको आसानी से आप इस तरह भी समझ सकते हैं। एक बार इसको फॉर्मूला भी बनाया गया है, या तो फॉर्मूला में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ सेकेंड एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ फोर्थ एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट एंड सो ऑन। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, सभी का जो नंबर देखना है, कितना वो नंबर है, ठीक है, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक वेट से। तो इस प्रकार आसानी से उसका मॉलिक्यूलर मास को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस पर एग्जाम्पल देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा गाइस। सबसे इजी एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O। ठीक है, यहाँ पे H2O एक मॉलिक्यूल्स है, समझते हैं थोड़ी देर के लिए। ये H2O मॉलिक्यूल्स का जो ये क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसको देखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसको इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए H2O में कितने एटम्स हैं, फिर कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको दो एटम्स दिखाई दे रहे हैं। एक पहला एटम जो है हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा जो है वो हमारा ऑक्सीजन है गाइस। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, पहला हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो आप फॉर्मूला पे सेट कीजिए। हमने बताया यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर दो होगा दो ही के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तीन जितना भी होगा उसके लिए, इसमें दो ही है। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, वो कितने हैं, देखिए 2 एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है। इसका मतलब इसको लिखेंगे इसके लिए 2 इंटू, यहाँ पे लिखे ना, नंबर ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का कितना एटम, तो फर्स्ट हाइड्रोजन है, इसका 2 एटम है, तो 2 इंटू इसका एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट आपको सभी को पता है 1 होता है, 2 इंटू 1। ठीक है गाइस, प्लस सभी को ऐड करना है, सभी का अलग अलग निकाल के सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया प्लस प्लस प्लस। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना एटम यहाँ पे नहीं है, मतलब नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 को लिखना कोई जरूरत नहीं है, या लिखना चाहे फिर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, बताइए जल्दी से गाइस। तो ऑक्सीजन का होता है आपका एटॉमिक मास 16। ठीक है, इसका जो है सो आपका एटॉमिक नंबर होता है 8 और 8 2 जा 16 बताए थे। अधिकतर का डबल ही होता है, सभी का डबल नहीं होता है, लेकिन अधिकतर एलिमेंट्स को के वेट को, एटॉमिक नंबर को अगर आप डबल कर देंगे एटॉमिक मास निकल जाता है। इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर ये आपका 18 फाइंड हो गया। ठीक है गाइज, वाटर का ध्यान से देखिए, फिर से एग्जाम्पल बता रहे हैं। H2O, हाइड्रोजन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है। फॉर्मूला में लिखा गया है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एटम है वो 2 है, तो 2 इंटू इसका एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 इंटू 1 प्लस
नंबर ऑफ एटम इंटू सेकेंड, सेकेंड आपका O है, O यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू इक्वल टू 18। इस प्रकार आसानी से किसी का भी आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं। एक एग्जांपल है, अगला एग्जांपल वो है, चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने ग्लूकोज का C6H12O6। आपको पूछा जाएगा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या बताया है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड, उसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका कार्बन है, सेकंड एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन है और थर्ड एलिमेंट वो आपका ऑक्सीजन है। यहाँ कुल मिला के थ्री एलिमेंट्स है। ठीक है गाइज, तो चलिए फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स का कितना एटम है तो 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स एटॉमिक वेट, तो 6 इंटू इसका एटॉमिक वेट कितना होगा कार्बन का, तो कार्बन का गाइस होता है 12, आपको याद होगा 12, प्लस नंबर ऑफ एटम्स सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एटम एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना नंबर है गाइस तो 12 है, इंटू इसका कितना होता है एटॉमिक वेट 1 होता है, 12 इंटू 1, प्लस नंबर ऑफ एटम्स थर्ड एलिमेंट इंटू एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है वो कितना है 6 है, इंटू इसका एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 होता है गाइस। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरे को कैलकुलेट कीजिए। 12 6 कितना होगा आपका 72, 12 1 12 और 16 6 आपका 96 होता है। पूरे को ऐड कीजिए गाइस तो आपका यहाँ टोटल आएगा 180। ठीक है गाइस, इस प्रकार से ये C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका आपका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 180। ठीक है, आपको गाइस समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड का आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम PCl5। आपको पूछेगा PCl5 इसका बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हमारा है फास्फोरस, फर्स्ट फास्फोरस हो गया, सेकंड हमारे यहाँ पे क्लोरीन हो गया। ठीक है गाइस, फर्स्ट फास्फोरस सेकंड क्लोरीन, फॉर्मूला में सेट कीजिए। फास्फोरस कितने यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू इसका एटॉमिक वेट कितना होता है फास्फोरस का 31 होता है गाइस। ठीक है, और क्लोरीन के कितने एटम है, सेकंड एटम हमारा सेकंड एलिमेंट्स क्लोरीन है और क्लोरीन के कितने एटम है 5 है, तो 5 इंटू और क्लोरीन के कितने होते हैं 35.5 होता है इसका एटॉमिक वेट। ठीक है गाइस, इसको सॉल्व करेंगे तो 31 प्लस 35.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 177.5 आएगा। ठीक है गाइस, चलिए इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करने से आपका जो आंसर आएगा वो 208.5। तो इस प्रकार से PCl5 का जो एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास निकलेगा या फिर मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो आपका जो है सो PCl5 का 208.5। ठीक है, ये सब हमारा मॉलिक्यूलर मास है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब मोर देन 1 एलिमेंट्स, सभी में देख रहे हैं ज्यादा एलिमेंट्स है। सिंगल एटम का निकालेंगे तो वो एटॉमिक मास होगा। सिंगल आपको ऑलरेडी पता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ये सिंगल हमारा एटम ऑक्सीजन है इसलिए इसका मास निकाले, इसके मास को एटॉमिक मास बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे H2O का भी हमने जस्ट एग्जांपल में बताया है 18 निकला है, जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए तो इसका 18 निकला है, तो इसका जो मास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये हमारा मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब एटम का जो मास होता है वो हमारा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास, केवल नेम का डिफरेंस है, बाद बाकी दोनों एक ही है गाइस। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकालते हैं गाइस। चलिए गाइस, अब आपको एक और हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बताते हैं, जो ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो थोड़े बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसका आपको बताते हैं किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने हम Al2SO4(3). ठीक है, इस एल्युमिनियम सल्फेट, चलिए इसका निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं SO4(3) सल्फेट का, ये देख रहे हैं ये हमारे ये मॉलिक्यूल्स 3 टाइम्स में है। इसको दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहला तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो SO4 इंटू SO4 इंटू SO4, एक SO4 को निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं गाइस आप आसानी से। चलिए सबसे पहले देखिए, और दूसरा तरीका कैसे बनाते हैं, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स है उसको देखना है। तो पहला जो एलिमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट शो कर देते हैं आपको। फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो आपका एल्युमिनियम है, सेकेंड जो एलिमेंट है वो आपका सल्फर है, ठीक है गाइज, और थर्ड जो एलिमेंट है वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है गाइज, चलिए बारी बारी से सबका निकालते हैं। एल्युमिनियम का कितना यहाँ पे एटम्स है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटम यहाँ देख रहे हैं गाइज 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू
इसका एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है गाइस, तो 27, 2 इंटू 27 प्लस नेक्स्ट क्या है गाइस, यहाँ पे सल्फर है। तो देखिए आप एक ही बार हम बता देते हैं आपको, SO4 होल 3 को हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, SO4 इंटू SO4, ठीक है। इसका मतलब सल्फर इसमें कितना हो गया, 1 2 3, सल्फर कुल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू सल्फर का होता है 32, तो 332 प्लस ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे O4, देखिए O4 यहाँ पे है, O4, इसका मतलब 4 4 8 4 12, कुल मिलाकर ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा हो गया 12, तो 12 इंटू कितना ऑक्सीजन का होता है गाइस, तो 16 होता है, ठीक है गाइस। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको एक कीजिएगा, 27 2 जो आपका 54 होता है, इसका 32 3 जो आपका 96 होता है, प्लस 16 12 जो 12, इसका आपको कीजिएगा तो 192 आएगा, ठीक है। इस प्रकार पूरे को ऐड करते हैं तो 342, देयरफॉर एल्युमिनियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो 300 है ना 42 निकलेगा, ठीक है गाइस। ये आसान मेथड है, या इसको हमने बताया आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का बताया आपको, यहाँ पे Al2 है तो 2 इंटू 27 इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड 2 इंटू 27, इसको इस प्रकार कीजिए। नेक्स्ट है सल्फेट SO4, तो देखिए सल्फर का कितना होगा गाइज, तो एक सल्फर का होता है हम लोगों का, जस्ट बताया आपका 32, ठीक है गाइज। तो 32 क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही है तो 1 इंटू 32, 1 को नहीं लिखे 32, अब प्लस ऑक्सीजन यहाँ हमारा 4 है तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 4 जा 64, ठीक है। इस पूरे का आपका होल 3, देयरफॉर इसको कैलकुलेट कीजिए 54 आएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो इसके बाद जो है सो आपका ये टर्म आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 96 2 4 2 6 96, ठीक है गाइस। 96 इंटू 3 एक ही बार कर लेते हैं, ये होल 3 है इसका, 96 इंटू 3 तो आपका ये हो जाएगा 54, और 96 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 288, इसको ऐड कीजिएगा तो 342, ठीक है गाइस। देखिए इस तरह से फाइंड कीजिए या फिर इस तरह से फाइंड कीजिए, दोनों इक्वल ही है। तो दो मेथड से इस प्रकार के कंपाउंड को आसानी से हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड का कैसे मॉलिक्यूलर मास को फाइंड किया जाता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। YR मतलब याद रखे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कोई भी पॉइंट बात अगर YR में लिखे हैं इसका मतलब वो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है गाइस। याद रखने वाली पॉइंट क्या है, यदि कोई भी एटम्स यदि आयनिक फॉर्म में होगा, केटाइन या एनाइन में, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन समझने के लिए आप एक लाइन लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, नो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इन एटॉमिक मास। कोई भी एटम अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस में है तो उसके एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जांपल में समझने के लिए, अगर मेरे पास सोडियम है या फिर सोडियम Na+ है, दोनों स्थिति में दोनों कंडीशन में इसका एटॉमिक मास 23 ही होगा, ठीक है गाइज। पोटेशियम है या K+ है, दोनों कंडीशन में इसका जो हमारा मास होगा वो 39 ही होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, H2O का अभी मैंने आपको फाइंड करके बताया था, H2O का कितना होता है, तो 1 इंटू 2 अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 2 इज इक्वल टू 18, तो H2O का क्या होता है 18 होता है गाइस, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर H2O का 18 होता है तो अगर हमको यहाँ पे H2O+ दे दिया जाए तो इस फॉर्म में भी उसका जो है सो 18 ही होगा गाइस। इस प्रकार से आसानी से आपको याद करना होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैंने सेट कर